नमस्कार जी, राम राम। मैं आपका अपना विवेक। आज आए थे हम सुबह सुबह खेत साइड। पहले हम दूसरा खेत घूम के आए, फिर इसमें आए। फिर मैंने यहाँ पे सोयाबीन देखी, मेरा मन माना नहीं। मैंने कहा आपको जरूर दिखाता हूँ। ये है भाई 25-55। और खेत का वो देखो आप, पूरा लेवल एक सा दिख रहा, पूरा खेत है ऐसे। इस पे इतना पानी गिरा था, बट बच गई और बहुत अच्छी लगी है। इधर है 24-33 बेड वाली, लेकिन कहीं कहीं बेड गड़बड़ हो गए पानी ज़्यादा आने की वजह से, बट फिर भी ठीक है। खेत भरा हुआ है और क्या चाहिए। इतनी हाइट भी होगी। और इधर ये तो मिर्ची वाले भैया हों, इधर मिर्ची लगेगी। लपक के अपन मिर्ची की खेती भी देखेंगे। अपने इस खेत के साइड में मिर्ची लगती है, उधर वाले खेत के साइड में भी मिर्ची लगती है। साइड में मिर्ची है। फूल आ गए और बारिश भी आने वाली है। मिर्ची लगेगी चिरमी। फिर ये नली में सुनो, यहाँ छेद है कि आटो में कंपनी से ड्रिप में छेद आता हुआ है? नहीं, पानी यहाँ भी गिरता हो कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, किलो बने रहे। और कहीं पूरी मिर्ची है यार, वहाँ तक, उधर भी, ऊपर भी मिर्ची। उस्ताद मैं तो फंस गया यार, बहुत पानी आ रहा, गीला कर देगा। और मैं आज गीला होना नहीं चाह रहा था, क्योंकि लगभग मैं रोज ही गीला हो रहा हूँ और मैं हो जाऊँगा भाई फिर से। मतलब अभी ठीक ही नहीं हुआ, उसी चक्कर में ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। मैं रोज़ गीला हो रहा हूँ, रोज़ बीमार हो रहा हूँ। मैं क्या करूँ? पानी वाह मान ही नहीं रहा है। या तो पहले ही गिर जाता, मैं यहाँ आता ही नहीं। मैंने रास्ता देख लिया कि पानी वाह बंद हो जाए, लेकिन पानी वाह बंद नहीं हो रहा भाई साहब। पानी वाह भिंजेगा। 1-2 दिन तुम्हें और ब्लॉग नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं तो ये चल दिया पानी में। बताओ, मेरे को कोई बीमार नहीं कर पा रहा, सिर्फ पानी बीमार कर रहा भाई। मोबाइल और ख़राब हो जाएगा मेरा, अंदर रख लूँ। साथ गाड़ी फंस गई, लगता है टोचन बुलाना पड़ेगा। ये तो घाटी देख रहा है। पीछे सड़क बट जान दे। मौसम बने ही ना, बिना मौसम की नहीं चढ़ रही। पीछे जान दे पहले। अभी नाला में घुस जाता हूँ, फिर मैं उठाता भी नहीं था के। जग्गा भाई की हम दुकान पे आए। मनु उधर टेबल पे बैठ गया, इधर कुर्सी की कमी, मैं यहाँ बैठ जाऊँगा। सोनू बैठ जा, डबल करना पड़ा। अरे बैठ जा, तू तो डरा मत बिल्कुल। समृद्धि की है। कलर का कपड़े को पता गोलू गलत सामान तो नहीं बेच रहे लोगों के। तो सेठ की ओपा बैठ गो भाई कुर्सी पे। असली मजा तो सेठ बनने में। दिन भर बैठे रहो बस, तोन निकल सकती है तुम्हारी, और तुम घूम नहीं पाओगे। दुख है। ओंकारेश्वर चलनू था यार, बहुत बड़ा। तूने कहीं नहीं, मना तो बोली थी 4 बार कि ओंकारेश्वर चला घूमी। दिवाली पे ठंड है। हाँ तो एक दान बैठा था, अच्छी चीज तोड़ डाला, वो बहुत बड़ा इंसान है। हम सब बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। अब हम क्यों बोल रहे हैं? ताकि हमें कुछ गोलू खिला दे। वैसे तो 15 अगस्त है, नुक्ति तो हम चाहेंगे नहीं कि आप हमें खिलाओ। के लिए मेरे दोस्त फॉर्मेलिटी निभाते हो। वही तो, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ कि भैया भर बारिश में कहीं तो खर्चो करता था। चलो शाम को टाइम हीरो बढ़िया कचौड़ी हो जाए। आज बंद है, काहे आज उपास है कही है? आज उपास नहीं, हम थोड़ी ना, तू है तो काहे को। नया मोबाइल की भी पार्टी है, वो तो समझो। है आईफोन कह रहे, आईफोन वाले वाले हो गए। तो की पार्टी पार्टी। ये पुणे वाला आदमी ककड़ी लेने जा रहा अपने खेत में से, क्योंकि लगी है। पार्टी का प्लान बनाया है। ये गिरेगा तो इनका बताई तो दो, नहीं तो पता चला करेला गिल क्या और अपना बोले यही तो ककड़ी है। ये तो यही तो ककड़ी है, गिल के लिया है। तो फिर सब्जी वैसे महंगी, कहीं तो ला ये यहाँ की जगह थी, जली जाती जराग में। 2000 रुपये का नुकसान। डाली यार। सोनू जीवन में पहली बार 3 साल रोटी खा दी यार। पार्टी है भोपाल में। नहीं तो भोपाल में तो नहीं करे पार्टी थोड़ी भैया, कंडा खंड लगा। तो घर नहीं देखी, कच्ची पक्की रोटी में नहीं लगाई। इनका ऊपर जमाएंगे ना अपन सिस्टम है भाई। बताओ, रोज पार्टी की रहो के बाद भी फिर भी अलग से बनाना है कि अरे अभी अभिषेक हो तो जरा को लेमटे। अभिषेक का भोपाल फोन लगा तो कहना तू आए। हाँ कहीं नहीं, मैं काट के आना में चाह रहा। भैया नहीं बताओ तो कहीं नहीं हुआ इनसे। एक से बाल्टी रखता जाओ।
हाँ ऐसे ही रख लूँ बिल्कुल, यू आर राइट। मैं इनको बोल रहा हूँ कि बाटी सेक सेक के मेरे हाथ पाम सब जल गए, लेकिन ये मानने को राजी नहीं। अरे हम कैसा माना यार भाई, मानने लायक बातें ही नहीं। चलो 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 आप डबल चले लो, डबल 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 डबल। कोई बात नहीं यार बोलू यार, थप्पी चूम, दिमाग तो रुक जाए। थप्पी चूम, चल ही दे कहीं भी चल ही दे। जल्दी हो रही है बहुत। फूटने वाला तो आइटम नहीं है। ऊपर जाओ बोलू टू यू डियर गोलू, कहीं को जगह मत के जो रे, विवाद छिड़ जाएगा। फिलहाल नींदई का काम चालू हो गया, इतना साफ हो रहा, इतना वो है। देखो इस वाले खेत में सबसे ज़्यादा चारा था, जबकि इसमें सोयाबीन भी नहीं थी, उसके बाद भी ऐसा हो गया। लेकिन फल फूल अगर तुम देखोगे ना तो नीचे तक है, एकदम मज़ेदार। अगर ये पूरा लग गया ना तो मज़ा ला देगा साहब, बस इसने लग जाना चाहिए पूरे में। अभी तो बहुत टाइम बाकी है, देखो क्या क्या होता है, और कहीं कहीं ऐसे छूट भी जाता है। इधर ही पूरी जनता यहीं की घूम रही है, राम भैया मुख्यधार भी उधर पीछे निकल गए सब, गोलू फूल पूरी जनता बाय कह रही मनु को। 15 अगस्त के दिन झंडा फहरा के चल रही है। चलो ये 120 पे ही है वहाँ, और सीधी टेक ऑफ कर लेगी वो ऊपर से निकल जाएगी। वही तो हम एक आध फाइट और ऊपर गई थी। पकड़ गए हाँ अगस्त के बाद। नो एयरबैग्स। मनु सीधा यहाँ ले आया शॉपिंग कराने हैं, कराने पैसा खर्च करवाएगा पूना जाने से पहले। ये इंग्लिश कलर का मनु की भाई साहब विदाई का समय आ चुका है, सब सामान अपने अपने रखो और इसको छोड़ते हैं। फिलहाल हमारे हरदा के ये इतना प्यारा बन गया भाई साहब रेलवे स्टेशन, बहुत प्यारा लगे, ऐसा लगे कहीं बड़े शहर में आ गए। और अभी इसका काम चल रहा है, कुछ दिनों में ये और भी प्यारा हो जाएगा, बिल्कुल खतरनाक। ये देखो बाहर का बोर्ड कितना प्यारा लग रहा है, बड़े बड़े शहरों जैसा हो जाएगा, मज़ेदार। मनु की ट्रेन आ गई भाई साहब, भारतीय रेल आ गई। भारतीय रेल से हमको घूमने का मौका कब प्राप्त होगा, क्योंकि ट्रेन का इतना मज़ा आता है भाई साहब, ट्रेन से घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। मनु को छोड़ दिया भाई, कुछ भाइयों से मिलना था तो मैं रेलवे स्टेशन पे मिल लिया। अब जाते हैं सोनू के पास, क्योंकि सोनू बहुत ज़ोर से इंतज़ार कर रहा भाई मेरा। वो कह रहा होगा भैया ने तो उल्लू बना के निकल लिए, भैया का तो पता ही ना। भाई साहब इनका बिल अगर मैं बताऊं तो तुम मानोगी नहीं। 19,000 तुम कहोगे कि साहब अपनी क्या ही करें, ठीक है। बिल बताने लायक निकले 1,000 रुपये। चुप रहे भाई, घर वाला हमको थोड़ी बताना है अपना। तो बताना पड़ेगा। ले और कहीं करना हो थारा का ये भाई साहब घाटू से हम जाने की बोल रहा था, तो मन का ये ले ले। और शॉपिंग कर ले। वो एक पुणे वाले ने चूना लगा के भगा, उसने बोला कि चलो अपन लेते हैं, और इतने से उतारी हमारी 5,000 की जींस लेके वाला 5,000 की भगे ले ली ने। वो मेरे को छोड़ी आओ बोले, मैंने कहा हाँ भैया तेरे को पहले छोड़ दें। मोबाइल तो नहीं घुमायो, चाबी दो। ऑफर ही ऑफर चल रहा है भाई जगह जगह, ये भी ऑफर का लाभ लेके आ रहा अभी। जैसे कि मूंग का नया नया पैसा डला, सामने वाला कुरकुरा भी 35। ये दूसरी बार माल में हाँ 35 रुपये कुरकुरे भी वही पे करो। मूंग का ताज़ा ताज़ा पैसा है, थोड़े दिन पागल रहे हम, उड़ लेते हैं, और क्या उड़ लेते हैं, फिर देखेंगे। डिलक्स की सीट कटने लगती है साहब। चल दिए हम घर की ओर। क्या है, मूंग का ताज़ा ताज़ा गरम गरम मैसेज आया कि भाई साहब आपके थोड़े बहुत पैसे डल गए, 2-4 रुपये। तो मतलब चलो खर्चा चलने दो, है खर्चा चलने दो। अगर डिलक्स की सीट गड़ने लगती है पटेल को, जैसे ही थोड़ा बहुत पैसा आ जाए सीट में ऐसे कांटे लगे मत पूछो। हो चलिए सुबह 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 कल्लू वहाँ पे खंबा रखा हुआ बता रहा, वो देखो खंबा रखा है। हम आ गए भाई साहब सोसाइटी साइड, क्योंकि लास्ट ट्राली का जो मैं आपको बोल रहा था वो ट्राली अपनी खड़ी हुई है, तो मैंने कहा आज उसको भी धुलवा देते हैं और फिर होते हैं फ्री।
फिर करते हैं कुछ और काम। इससे बहुत परेशान हो लिए, मून और तुलाई सरकार कभी खरीद कभी बंद करी। आज फिर वो नहीं आए मजदूर, मतलब जो तोलेंगे ना वो। देखते हैं क्या होता है। मैं उनसे बोल रहा हूँ कि अगर मजदूर नहीं आते तो भाई साहब हमें ही बोलो, हम खुद तोल के कट्टियों को अंदर कर देते, क्योंकि आज लास्ट डेट है। कुछ तो करो, ऐसे काम थोड़ी नहीं चलेगा यार। मतलब सरकार के नियम भी क्या ही है, जब किसानों के लिए तुमने लास्ट डेट बना रखी है तो जो समिति के लोग हैं, प्रबंधक या जो भी हैं, जो मजदूर वहाँ पे काम करे, कम से कम उनकी व्यवस्था इतनी आप सटीक रखो कि किसान लास्ट डेट पे आया, आज उसकी लास्ट डेट है तो आप उसकी तोल पाओ। अब आपके पास मजदूरी ही नहीं है तो उसमें किसान की क्या गलती आपकी, लेकिन सज़ा मिलेगी किसान को। पूरा लफड़ा मंडी वाला सिस्टम चल रहा। समोसे से कोई मजाक नहीं उस्ताद, समोसा प्रॉपर चलेगा। कालू डान ट्रैक्टर चला रहा है तो कालू को रात में देखना पड़ा है। देखो चलते ट्रैक्टर ब्रेकर पे से कोई रिवर्स आए क्या, सबराज जैसे। चलो दूसरे हों तो, पर हमारा कालू भाई चला है तो ट्रैक्टर ब्रेकर पे से पीछे आ जाए, फिर जोर लगाए, फिर आगे जा। कालू भाई कुछ भी कर सके, थोड़ा सा और पीछे आता ना तो इसके बोनट सो मज़ेदार का बना देता। 735 ने अभी ये वाला सिस्टम लगा लिया। इसमें क्या है, सारा सामान रखा जाता है और कहीं से भी घूम जाता है। ट्राली में ऐसा है कि बारिश में फिर घुमाने में दिक्कत, तो इसको लेके कहीं भी चल जाओ। बीच खेत में से भी घुमाओगे तो ये कूचेगा नहीं, इससे दबी डलेगी। अब छोटे पंपों से, क्योंकि बड़ा पंप नली कूच देता है। बाकी जो छोटी सोयाबीन है उसमें फिर अपन ट्रैक्टर पंप से डाल देंगे। यहाँ से ऑयल बहुत फेंक रहा, लेकिन ठीक है अभी तो चलने देते हैं। वैसे भी ये सुधर नहीं पाएगा अभी, क्योंकि अपन दूसरे कामों में हैं। आज फिर से खेत का नज़ारा देखो। लोग टल नहीं पा रहे, ना मैं बना पा रहा। थोड़ी सी मेरी जो तबीयत थी वो गड़बड़ चल रही थी, और मेरी नहीं, मतलब बहुत सारे लोग बीमार हैं ये मौसम के चक्कर में। अब बीमार में ऐसा था कि ना मैं पूरा बीमार था ना मैं आधा था, मतलब हल्का कभी बुखार आ रहा, फिर कभी ठीक हो जा रहा, ना ज़्यादा हो रहा ना कम हो रहा, बीच में लटक गया था। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं डॉक्टर को क्या बताऊं कि मेरे को क्या हो रहा है। ऐसा सिस्टम हो गया था। बाकी जब तक अपने ब्लॉग नहीं आए उन दिनों में क्या काम चला, तो आप अगर खेत देखोगे तो खेत में आपको कचरा नहीं दिखेगा। पूरे खेत साफ़ कर दिया, ये वाला इस साइड का भी अपना साफ़ हो गया। बाकी के जितने जिधर खेत है सब में एक बार का जो काम है वो हो गया। बस ये खेत थोड़ा सा रहा है जिसका काम आज लगभग हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही रहेगा। साथ में अपना स्प्रे का काम भी चल रहा है। एक चला रहा है अपन ट्रैक्टर पंप, जो कि उधर दूसरे वाले खेत में चल रहा है, और एक हाथ वाला पंप चल रहा है। जहाँ पे ज़्यादा बड़ी सोयाबीन है, जहाँ पे दिक्कत आ रही वहाँ पे हाथ वाला पंप, और नहीं तो पूरा ट्रैक्टर वाला पंप। हम सोच रहे हैं एक बार की पूरी दवाई कंप्लीट कर देते हैं, पूरे नींदने का काम कंप्लीट, सारा काम ख़त्म। अब सोयाबीन का आने का इंतज़ार ही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो एक स्प्रे और लगेगा, उसके अलावा अपने को कुछ नहीं लगना। बस फिर ये जो मेर मूर के साइड का चारा है यही साफ़ कराना है, और अपना सारा सोयाबीन तरफ से काम ख़त्म। सोयाबीन का काम अब की बार इतना लंबा चला मत पूछो। हर बार हम बारिश के टाइम में थोड़े फ्री हो जाते थे, बट अब की बार हम बिल्कुल फ्री नहीं हो पाए, क्योंकि पानी भी ऐसा गिरा कि उसने एक जैसा काम चलने नहीं दिया। कुछ काम हुआ फिर रुक गया, फिर हुआ फिर रुक गया, ऐसा सिस्टम चलता रहा। उस चक्कर में काम भी ख़त्म नहीं है, लेकिन बढ़िया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना काम ख़त्म हो जाएगा लगभग। अपने को 1 महीना समथिंग अपन फ्री रहेंगे, फिर अपना सीजन स्टार्ट हो जाएगा। फिर गेहूं बोने के बाद फिर फ्री हैं। गेहूं के टाइम पे उतना काम होता नहीं है। देखते हैं क्या क्या होता है आगे, फिर करेंगे मॉडिफिकेशन। आप बहुत से भाइयों का कहना भाई बुलेरो को मॉडिफाई करो, किसी का कहना जॉन डियर में म्यूजिक सिस्टम, किसी का कहना हॉलैंड का। लेकिन अभी पूरा जो ध्यान है हमारा वो है खेती की तरफ, क्योंकि देखो मॉडिफाई चीज़ें मैं पहले भी मॉडिफाई अपन करते हैं, अपना शौक है। मॉडिफाई अपन इस हद तक मैं कर सकता हूँ कि जो मुझे खेती में दिक्कत नहीं दे, मेरे ट्रैक्टरों में भी, क्योंकि मेन काम भाई अपना खेती है। मॉडिफिकेशन तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत मुझे भी शौक था, आपको भी देखने का शौक था, उतना मैंने कर दिया। एक किसान के लिए मॉडिफिकेशन उतनी ही बेहतर जो उसको सुविधा दे वो काई की मॉडिफिकेशन। तो ऐसा ज़्यादा कुछ मैं उनमें कर नहीं सकता। हाँ, म्यूजिक सिस्टम वगैरह बाकी सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने को खेती में दिक्कत भी नहीं देती। सोयाबीन ऐसी कुछ लगी है, मैं बहुत जल्दी थक जा रहा ये बुखार के चक्कर में। ये भी एक बहुत मुश्किल काम है, पीछे खड़ना, वो काम कराना सबसे डिफ़िकल्ट। इधर चल रहा दवाई का काम। सोयाबीन बड़ी होने से 3-3, 4-4 मिली लग रहे, हालांकि 2-3 मिली में भी हो जाता है, बट बड़ी सोयाबीन है तो थोड़ा सा ये है कि आसानी रहती है इनको। और एक दिन में वैसे तो बढ़िया काम निकाल देते हैं। ये निकालते हैं 18 से 20 एकड़ समथिंग
क्या है, पानी के हिसाब से अगर पानी वहीं का वहीं हो जाए तो ये बढ़िया 20 एकड़ तक निकाल ही देते हैं। थोड़ा सा पानी का हो जाए तो फिर 17-18 पर बढ़िया काम निकालते हैं। अब इनका ये लास्ट खेत है, इसमें भी ये वाला टुकड़ा इनने कर दिया, उधर रहा है, ये रहा है, मतलब एक दिन का काम और है। ये वाला स्प्रे भी अपना ख़त्म हो गया। खेत से जो चारा चूरा है वो भी हमने ख़त्म करवा दिया। ऐसे कहीं कहीं तो रह ही जाता है। बाकी चारे का काम भी जो लास्ट खेत चल रहा है उधर, वो आप देखोगे तो लेबर चल रही है, उनका भी ये खेत लास्ट है। काम सारा अपना हो चुका है ख़त्म। फिर अब इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को लगेगा तो एक स्प्रे लगेगा, बाकी ऐसा कुछ अपने को लगना नहीं है। फिर सिर्फ सोयाबीन काटना है अपने को। मैंने सोचा था कावड़ में लेके चलेंगे, ऐसे वैसे कुछ ना कुछ तो उसको करेंगे, मोटर टायर डालने के भी चक्कर में था मैं, पर कुछ नहीं हो पाया। वो 735 का वो हब पास से लीक है, वो भी मैं सुधरा नहीं पाया, उसको भी वो खड़ा ही है समझो, इसी से काम चला रहे हम। क्योंकि मेरी भी तबीयत डाउन हो गई और फिर उसके बाद में इधर भी ये वाला काम चालू हो गया। ये काम ज़रूरी है, उधर लेबर चल रही, तो फिर मन का चलो वो सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। बाकी मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय राम जी की लाइक करना ना भूलें।